नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल भाग्य दर्पण में स्वागत करती हूँ। मनुष्यों के जीवन में दुख के कारण कैसे उत्पन्न होते हैं, इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी लघु कहानी के माध्यम से यह बताना चाहूंगी। जीवन में दुख का कारण, जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई नहीं है जो यह कह सकता है कि वह पूरी तरीके से संतोष और संतुष्ट है। सभी के पास कोई न कोई दुख होता है। अच्छा, जीवन में दुख का क्या कारण हो सकता है? दुख के कारण अनेक हो सकते हैं। प्रत्येक सजीव को जीवन जीने के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। यह 3 चीजें रोटी, कपड़ा और मकान। जानवर को तो कपड़ा और मकान की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस इन 3 चीजों के अलावा मनुष्य जो भी सोचता है वह सब उसकी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं होने पर अपना आंतरिक दुख प्रकट करता है। इच्छाएं पूरी करो, अच्छा काम करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन सोचो उतना ही जितना हासिल कर सको। दुख आने का एक सबसे बड़ा कारण हम जिंदगी से जितनी आस करते उससे कम है। दुख, तन मन धन से आदमी सुखी हो सकता है किसी के पास धन की कमी हो सकता है कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो, या ये भी हो सकता है कोई मरने से डरता हो। अच्छा, तो मैं आपको जीवन के कुछ सत्य बताती हूँ जिनके ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। मिट्टी का घड़ा और मिट्टी में सत्य कौन है? बिल्कुल मिट्टी ही सत्य है। एक दिन आएगा जब मिट्टी के घड़े को टूटना है और वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी मिट्टी का खिलौना है, किसी दिन इसको भी मिट्टी में ही मिलना है। सत्य तो केवल आत्मा है। तो मित्रों, आइए आपको मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताती हूँ। पहली कहानी। एक बार एक गांव के सेठ ने अपने घर पर विशाल जलपान का आयोजन किया था, तो सेठ जी ने अपने गांव के 2 पंडित को आमंत्रित किया। अब इतने बड़े सेठ के घर से निमंत्रण आया तो कुछ तो दक्षिणा तो मिलेगी, एक पंडित सोचता है। हमको दक्षिणा में अगर 10 रुपए मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा पंडित सोचता है अगर दक्षिणा में 100 रुपए मिल जाए तो काम बन जाएगा। दोनों सेठ जी के घर गए और दोनों की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी हुई। सेठ जी को धन्यवाद देकर जैसे ही प्रस्थान करने वाले थे, सेठ जी ने दोनों को 51 रुपए दिए। अब पहला पंडित जिसने 10 रुपए की आस की उसको तो ज्यादा मिल गया। दूसरा पंडित जिसने 100 की आस लगाई थी उसको तो उसकी इच्छा से कम मिले। यही तो कारण है जीवन में सबसे बड़े दुख का। दूसरी लघु कथा, जीवन में दुख का कारण। एक आदमी ने किसी तरह से 5 लाख रुपए जोड़ जोड़ कर इकट्ठे किए। अब उसने इन 5 लाख से कोई बिजनेस धंधा शुरू किया। अभी काम शुरू किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि उसने महीने का 1 लाख रुपए कमाने की आस लगा दी। अब आप ही बताइए भला, दिमाग की कोरी कल्पना अगर पूरी होने लग जाए फिर मेहनत का कोई नाम ही नहीं रहेगा। हाँ, किसी भी धंधे को बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय और मेहनत लगती है। मेहनत के बिना कभी भी कुछ पाने की आस मत करना, क्योंकि केवल सोचने से दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपकी इच्छा के प्रति उत्तेजित तो करेगी, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाओगे तो एक दुख का कारण बनेगी। तीसरी लघु कथा, पैसे कमाने का लालच। आजकल ये बहुत चल रहा है। हर कोई बिना मेहनत या कम मेहनत करके अल्प समय में धनवान बनना चाहता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है शेयर मार्केट। एक व्यक्ति जो महीने का 15,000 कमाता है, शेयर मार्केट से वही व्यक्ति एक दिन का 15,000 कमाने की आस रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शीघ्र अमीर बनने के चक्कर में पूरी जीवन की पूंजी दांव पर लगा देते हैं और फिर दुख के सागर में डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल, शेयर मार्केट से अमीर बना जा सकता है, लेकिन फिर मेहनत, आपकी से कुशलता भी तो चाहिए। जीवन का कोई भी दुख हम खुद ही पैदा करते हैं और पछताते भी खुद ही हैं। तो क्या होना चाहिए? अपनी इच्छा के अनुसार सोचें, जो सोच लिया उसके लिए मेहनत करें और फल की इच्छा कभी नहीं करें। जब मेहनत कर ही ली है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इच्छाओं के लिए नहीं, जरूरत के लिए सोचें। इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई, उसका तो महल भी सोने का था। उस महाबुद्धिमान की इच्छाएं भी नहीं हो सकी, तो हम तो सामान्य बुद्धिजीव हैं। वैसे तो गीता और सर्वमान्य ग्रंथ भी तो यही कहते हैं, कर्म करते रहो और फल की इच्छा कभी मत करो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।